हेलो हेलो नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, आप लोगों का नमस्कार, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए हम लोग, आप लोगों को मैं जैसे बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी। अब कहेंगे कि हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब कहेंगे कि हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको बता देता हूँ कि हिंदी भैया कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला वाली मिल जाएगी आपको साहित्यिक हिंदी, पहला वाला मिलेगी साहित्यिक हिंदी, और दूसरा वाली मिल जाएगी आपको व्याकरणिक हिंदी। दूसरा वाली क्या मिलेगी, व्याकरणिक हिंदी। पहला वाला मिलेगी साहित्यिक हिंदी, दूसरा वाली मिलेगी क्या, व्याकरणिक हिंदी। अब देखिए सुनिए, हिंदी कितने भाग में बटी, दो। कितने भाग में, दो। पहला वाला साहित्यिक हिंदी, दूसरा वाला व्याकरणिक हिंदी। अब कहेंगे कि ये सबका होता है, नहीं मालूम है। देखिए नहीं मालूम तो सुनिए, जिस हिंदी में या जिसमें या जिसके अंतर्गत क्या किया जाए, किसका किसका, गद्य का एवं पद्य का, गद्य का एवं पद्य का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। जिसके अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों का अध्ययन किया जाए, क्या हो जाएगी, साहित्यिक हिंदी। कौन सी हिंदी, साहित्यिक हिंदी। दूसरा वाला, जिसके अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन किया जाए, जिसके अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन किया जाए, कौन सी हिंदी हो जाएगी, व्याकरणिक हिंदी। हिंदी को कितने भाग में बांट दिए, दो। पहला वाला साहित्यिक हिंदी, दूसरा वाला व्याकरणिक हिंदी। अब देखिए, पहला वाला साहित्यिक हिंदी, दूसरा वाला व्याकरणिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी में जिसके अंतर्गत गद्य एवं पद्य को पढ़ा जाए, लिखा जाए, समझा जाए, उसके बारे में अध्ययन किया जाए, उसे कौन सी हिंदी, साहित्यिक हिंदी। जिसके अंतर्गत व्याकरण के बारे में जाना जाए, सुना जाए, समझा जाए, गुरुओं के द्वारा अध्ययन किया जाए या आचार्यों के द्वारा विद्या को ग्रहण किया जाए, कौन सी विद्या, व्याकरणिक विद्या को, वह कौन सी हिंदी, व्याकरणिक हिंदी। कौन सी हिंदी, व्याकरणिक हिंदी। चलिए, तो हम आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सी हिंदी पढ़ेंगे। बोलिए हो आप लोग, कौन सी हिंदी पढ़ेंगे, बोलिए, साहित्यिक हिंदी कि व्याकरणिक हिंदी। अच्छा चलिए ठीक है, साहित्यिक हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सी हिंदी पढ़ लेते हैं, साहित्यिक हिंदी। कौन सी हिंदी, साहित्यिक हिंदी। इसको मिटाता हूँ, फिर से साहित्यिक हिंदी हेडिंग बनाता हूँ, आप लोग भी साथ में भैया बनाते चलिएगा, ठीक है। आप दोनों लोग पुरुष पक्ष और महिला पक्ष, दोनों पक्ष, ठीक है। दोनों लोग आप लोग क्या करिए, साथ में हेडिंग बनाते चलिएगा। देखिए हम बनाते हैं क्या, साहित्यिक हिंदी। आपकी हेडिंग बनेगी साहित्यिक हिंदी। आपकी हेडिंग बन जाएगी दोस्तों साहित्यिक हिंदी। क्या बनेगी, साहित्यिक हिंदी। अच्छा यहाँ पर नहीं है, बीच को बीच में बना लेते हैं, ठीक है। बीच में बनाएंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे कैसे, पूरे बढ़िया से अच्छे से लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग साहित्यिक हिंदी, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व। अब कहेंगे कि ये क्या होता है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व को तीन भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में, तीन भाग में। पहला वाला मिलेगा आपको रस, दूसरा वाला मिलेगा छंद, तीसरा वाला मिलेगा अलंकार। पहला वाला आपको मिलेगा रस, दूसरा वाला मिलेगा छंद,
तीसरा वाला क्या मिलेगा? अलंकार। साहित्यिक हिंदी में क्या पढ़ेंगे? काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या क्या मिलेगा? 3 ठो। रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार। अब देखिए साहित्यिक हिंदी किसे कहते हैं, तो मैंने आपको परिभाषा सहित बताया कि जिस हिंदी के अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों का अध्ययन किया जाए उसे कौन सी हिंदी? साहित्यिक हिंदी। कौन सी हिंदी? साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी में अब क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या पढ़ेंगे? काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य को तत्व में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो आपको 3 चीज पढ़ना है। पहला वाला रस, दूसरा वाला छंद, तीसरा वाला अलंकार। क्या पढ़ेंगे? रस, छंद, अलंकार। क्या पढ़ेंगे? रस, छंद, अलंकार। अब आप लोग बताइए कि इसमें से पढ़ना क्या चाहेंगे? क्या पढ़ना चाहेंगे? बोलिए। रस। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं रस को। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए रस। चलिए अब यहां पर लिख लीजिए, हेडिंग बनाकर लिखिए रस। अब हेडिंग बना लीजिए क्या? रस। जब रस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर बनाइए, अर्थात इसको मिटा लीजिए। आप मिटाकर क्या करिए? यहीं पर हेडिंग बना लीजिए। कहां पर? यहीं पर। यहां पर बनाने से अच्छा है। देखिए आप बना लीजिए यहां पर मेरे दोस्तों हेडिंग क्या? रस। क्या बनाना है भाइयों? रस बनाना है। अब कहेंगे कि रस क्या होता है, तो पहले रस को तोड़ देते हैं। तो रस जब टूटेगा तो 2 भाग में टूट जाएगा। रस धन अ बन जाएगा क्या? रस। क्या बन जाएगा? रस। अब कहेंगे कि रस का अर्थ क्या होता है या रस का मतलब क्या होता है? तो रस का देखिए, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। आगे देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। साहित्यिक हिंदी पढ़ें। साहित्यिक हिंदी में क्या पढ़ें? तो काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या पढ़ेंगे? काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या पढ़ेंगे? रस। काव्य सौंदर्य के तत्व को कितने भाग में बांटा गया था? 3। पहला वाला बोलिए। हाँ, रस। दूसरा वाला छंद, तीसरा वाला अलंकार, तीसरा वाला अलंकार। अब कहें कि रस को तोड़ दिए कितने भाग में? 2। कितने भाग में? 2। पहला वाला तो क्या भैया? रस हलंत रहेगा, फिर बाद में क्या लगा देंगे? अ। रस धन अ बराबर का बन गया? रस। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो रस का शाब्दिक अर्थ होगा आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आनंद होगा। देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आनंद। लेकिन आपके विचार आएगा मन में कि रस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो देखिए रस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग मिलता है, सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग, सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में। रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहीं पर मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। लेकिन पूछ दे कि किसी पुस्तक में मिलता है, तो उस पुस्तक का नाम है काव्य शास्त्र। उस पुस्तक का नाम क्या है? काव्य शास्त्र। पूछेगा कि कोई पुस्तक ऐसी बताइए जिसमें रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया हो, तो कौन सी पुस्तक हो जाएगी? काव्य शास्त्र। अब कहेगा या पूछेगा कि इस काव्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो कौन है? भरत मुनि है।
कौन है? भरत मुनि। कौन मुनि? भरत मुनि। अब और ही अगर ज्यादा कठिन प्रश्न बना देगा तो कुछ नहीं बनाएगा, आपसे पूछ देगा कि काव्य शास्त्र के किस अध्याय में रस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो काव्य शास्त्र के छठे अध्याय में, किस अध्याय में? छठे अध्याय में किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रस शब्द का। देखिए सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग कहां पर मिला? ऋग्वेद में। कहां पर मिला? ऋग्वेद में। आगे देखिए सबसे पहले किस पुस्तक में मिला? काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। अब कहेगा कि काव्य शास्त्र के किस अध्याय में रस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो किस अध्याय में बताना है? छठे अध्याय में। किस अध्याय में? छठे अध्याय में। आगे देखिए जो हमारा क्या है? काव्य। क्या है दोस्तों? काव्य। रस को न काव्य की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न बना दिया कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को। लेकिन अब कहेगा कि रस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो बता दीजिएगा, भरत मुनि ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था? काव्य शास्त्र नामक पुस्तक में दिया था। रस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था? काव्य शास्त्र में। इसी का नाम है नाट्य शास्त्र। आगे चलकर बताऊंगा नाट्य शास्त्र या काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? रस का वर्णन है। किसका वर्णन है? रस का। सही है? क्लियर? आगे बढ़े। उधर का आप लोग नोट कर लिए हैं? ठीक है, चलिए अब सुन लेते हैं क्या? परिभाषा। अब देख लेते हैं क्या? परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? परिभाषा। क्या देख लेते हैं? परिभाषा। किसकी परिभाषा देख लेते हैं? तो रस की परिभाषा। किसकी परिभाषा? रस की परिभाषा। अब कहेंगे कि रस की परिभाषा क्या होती है? तो रस का शाब्दिक अर्थ हमने क्या बताया? आनंद। अब रस की परिभाषा कैसे बन जाएगी कि सुनिए, किसी काव्य को या किसी नाटक को, जब नाटक हो जाएगा तो श्रव्य और दृश्य दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रव्य और दृश्य दोनों। तो बन जाएगी परिभाषा क्या? किसी काव्य को पढ़ने, किसी नाटक को सुनने अथवा देखने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस। परिभाषा बन गई क्या? कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी नाटक को देखने से जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है या आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? रस। रस वहीं पर हो जाएगा जहां पर आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद प्राप्त हो जाएगा। यदि आप खाना खा रहे हैं और आपके हृदय को आनंद प्राप्त हुआ या आपका हृदय तृप्त हो गया, तब भी वहां पर आपको किसकी प्राप्ति हो गई? रस की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति दोस्तों? रस की। अगर आप नाच रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं या गाना सुन रहे हैं या मार झगड़ा में आपको यदि आनंद की प्राप्ति हो गई, तब भी किसकी क्या होगा? वहां पर रस हो जाएगा। क्या होगा? रस होगा। गाना आप लोग सुने होंगे, बहुत पुराना गाना है कि इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने भेजा है उस दिलदार की सदके। जिसने भेजा है उस दिलदार की सदके। इसमें भैया उसको, किसको? नायिका को क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। और नायक उसके पैर को क्या करता है? पैर में किसको? पाजेब को। पाजेब किसे कहते हैं? आप लोग खोज कराइएगा। पाजेब को क्या करता है? पहनाता है। तो वहां पर जो आनंद की प्राप्ति होती है वह कौन सा हो गया? रस हो गया। क्या हो गया? रस। लेकिन अब रस के अंग हो जाएंगे, रस के भाग होंगे, तो वहां पर कौन सा रस है उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन हमने बताया कि रस की क्या परिभाषा? कि भी किसी काव्य को पढ़ने
सुनने अथवा किसी नाटक को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। देखिए संस्कृत आचार्य में 2 मुनि हैं। संस्कृत आचार्य में कितने मुनि हैं? 2 मुनि। उनके अनुसार अब देख लेते हैं परिभाषा। पहले वाले तो आचार्य विश्वनाथ को देख लेते हैं। किसको? आचार्य विश्वनाथ। देखिए परिभाषा में आपकी पहली परिभाषा बन जाएगी आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार। किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार या अनुसार। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार या आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार इनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम कोई बता सकता है? इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम कोई बता सकता है? तो बताइए, उस पुस्तक का नाम कोई बताए हो? नहीं मालूम है? चलिए बताता हूँ। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। उस पुस्तक का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण का एक मंगलाचरण बहुत अच्छा है। ठीक है, मंगलाचरण। अब कहेंगे कि मंगलाचरण का होता है, तो वो नहीं बताऊंगा, अगले टॉपिक में बताऊंगा, या तो कहीं संस्कृत पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी चल रहा है हिंदी। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा देख लेते हैं। किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। ये क्या बताते हैं? आस्वादते क्या? आस्वादते इति या असो इति रसा। असो इति रसा। आस्वादते असो इति रसाह या रसः, एक ही बात है। ठीक है, अर्थात आस्वादते मतलब आस्वादन किया जाए। क्या किया जाए? आस्वादन किया जाए। इति मतलब ऐसा, रस मतलब रस है, असो मतलब वह, असो मतलब वह। देखिए परिभाषा बन जाएगी क्या? इनके अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आस्वादते असो इति रसा, अर्थात जिसका, किसका? तो किसी भी चीज का, जिसका आस्वादते मतलब आस्वादन किया जाए वह क्या हो जाएगा? रस है। वह क्या है? रस है। रस मतलब रस है, इति मतलब ऐसा, असो मतलब वह या उसके द्वारा। तो किसके द्वारा? किसी वस्तु के द्वारा, किसी श्रव्य या दृश्य काव्य के द्वारा क्या किया जाए? आस्वादन किया जाए। तो आस्वादन कैसे करेंगे? कोई श्रोता उसको क्या करेगा? सुनाएगा या पढ़ेगा, या पाठक क्या करेगा? पढ़ेगा। दर्शक सुनेगा। आगे देखिए, श्रोता सुनेगा, फिर वक्ता कहेगा। तो जिसके द्वारा किसी वस्तु का या किसी साहित्य का आस्वादन किया जाए वही क्या है? रस है। क्या है? वही रस है। फिर इसके बाद अगले मुनि आ जाते हैं। उन मुनि का नाम है भरत मुनि। उनका नाम क्या है? भरत मुनि। ये वाला मिटा दें, पूरा मिटा दें। हो गया आप लोगों का? चलिए ठीक है, चलिए तब जल्दी से बताते हुए चलिए बता दीजिए। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य या साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है? काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या पढ़ना है? काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व कितने भाग में बटे थे? 3। पहला वाला रस, दूसरा वाला छंद, तीसरा वाला अलंकार। तीसरा वाला अलंकार। आगे देखिए, अब आप लोग चयन किए हैं कि क्या पढ़ना है? रस। क्या पढ़ना है? रस। तो हमने रस को बताया कि रस कितने भाग में टूटा था? 2। पहला वाला रस धन अ, रस धन अ। अब बताए थे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। फिर मैंने बताया था कि सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग कहां पर मिला था? ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। फिर हमने बताया था कि किसी पुस्तक में मिला था सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग। हाँ, किस पुस्तक में? काव्य शास्त्र में। किस पुस्तक में? काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र के चौथे अध्याय में, छठे अध्याय में।
चौथे अध्याय में छठे। काव्य शास्त्र किसकी रचना थी? भरत मुनि की। किसकी रचना? भरत मुनि की। तब एक और प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले कौन ऐसे मुनि हैं जिन्होंने रस शब्द का प्रयोग किया? तो कौन मुनि हो जाएंगे? भरत मुनि। कौन मुनि? भरत मुनि। आगे देखिए, फिर हमने बताया था कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को। फिर बताए थे कि परिभाषा सुनिए। क्या बताए थे? परिभाषा। तो परिभाषा बन गई थी क्या? किसी काव्य को या किसी नाटक को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से आपके अंदर या अंतरात्मा को या अपने मन को जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। राइट, आगे बढ़े। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वो रस। क्या कहते हैं? रस। बोलिए नहीं तो मरबो करो। ठीक है, आगे देखिए, जब रस कहते हैं तो हमने बताया कि रस की परिभाषा आचार्य के अनुसार या किसी मुनि के अनुसार या किसी शिक्षक के अनुसार देख लेते हैं। तो हमने बताया पहला वाला कौन? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण का मंगलाचरण बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग भी पढ़कर आइएगा। ठीक है, सभी मास्टर एवं मास्टराइनियों, ठीक है, अर्थात टेट और सी टेट वाले, ठीक है, आप लोग पढ़कर आइएगा। ठीक है, अगले दिन। और नहीं याद करके आएंगे तो बहुत सोच लीजिए, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आप लोग बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो साथ में भैया वाचन कराएंगे, बोलना भी है। ठीक है, बोलिए। चलिए, आचार्य विश्वनाथ में परिभाषा क्या दिया था? आस्वादते असोइति रसा। आस्वाद्यते असोइति रसा, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह क्या है? हमारा रस है। जिसका आस्वादन किया जाए वही हमारा क्या है दोस्तों? रस है। कोई दिक्कत ना। तो अगले आचार्य या अगले मुनि हैं भरत मुनि। अगले आचार्य या अगले मुनि हैं, देख लेते हैं। भरत मुनि के मतानुसार, भरत मुनि के मतानुसार देख लेते हैं। भरत मुनि की परिभाषा बहुत खतरनाक परिभाषा है, लेकिन याद करने में एकदम आसान है दोस्तों। देखिए, इनकी परिभाषा क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। आगे देखिए, बनेगा का? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। अर्थात वाचन में साथ में बोलिएगा आप लोग। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अर्थात तोड़कर देख लेते हैं इसको। विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव। क्या? विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से, किससे? संयोग से किसकी? रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, पहला वाला मिलेगा विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए,
विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि परिभाषा गलत लिखे, परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इतना हिंट दे दिए, ठीक है, हो जाएगा ना, बोलिए आप हो सबसे पीछे, हो जाएगा, ठीक है, चलिए आपका हो जाएगा तो सबका हो जाएगा। देखिए, विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की। क्या है? अब पूछेगा प्रश्न, क्या आप लोगों से प्रश्न पूछने का तरीका, फंसाने का तरीका प्रश्न देखिए, वो पूछेगा कि भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति को बताया है कि उत्पत्ति को बताया है? तो लास्ट में देखिए किसको बताया है? निष्पत्ति को। किसको बताया है? निष्पत्ति को। अब देखिए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती है। देखिए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है, न कि उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत ना। प्रश्न पूछेगा क्या कि कौन भरत मुनि ने अपनी परिभाषा में किस का प्रयोग नहीं किया है या किस भाव का प्रयोग नहीं किया है? तो किस भाव का प्रयोग नहीं किया है? अस्थाई भाव। किस भाव का? अस्थाई भाव का प्रयोग नहीं किया है। किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने अपनी परिभाषा में किस भाव का प्रयोग नहीं किया? अस्थाई भाव। आगे बोलिए, कितने भाव का प्रयोग किया है? 3। कौन कौन सा? तो विभाव, दूसरा वाला अनुभाव, तीसरा वाला व्यभिचारी भाव। अब कहेंगे कि व्यभिचारी भाव क्या होता है? तो व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव के नाम से जानते हैं। किस भाव के नाम से जानते हैं? संचारी भाव के नाम से। किस भाव के नाम से? संचारी भाव। संचारी का मतलब क्या होता है? तो संचरण करने वाला या विचरण करने वाला। संचरण करने वाला या विचरण करने वाला। अब कहेंगे कि संचरण या विचरण, तो सीधा सीधा जाना कि गांव को 2-4 ठे घुमंतु जो ना भैया ना, लड़की होकर चाहे लड़का, तो उसी को जो घूमते हैं उसी को कहते हैं संचरण करना या विचरण करना। तो देखिए, विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। आगे देखिए, जब भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, तो प्रश्न पूछेगा कि भरत मुनि ने अपनी परिभाषा में किस भाव का प्रयोग नहीं किया है? तो किसको मारना है? अस्थाई भाव को। किसको मारना है? अस्थाई भाव। सही है, राइट, कोई दिक्कत ना। अब देखिए, जब नहीं प्रयोग किए हैं तो वो पूछेगा कि व्यभिचारी भाव का मतलब क्या होता है? तो व्यभिचारी भाव का अर्थ क्या होता है? संचारी भाव। व्यभिचारी भाव का अर्थ क्या होता है? संचारी भाव। आगे देखिए, फिर पूछेगा क्या कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। रसों की संख्या 8। जब रसों की संख्या 8, तो अब बताइए भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या तथा रस की संख्या कितनी हो गई? 8। अब देखिए, भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव या रस की संख्या कितनी हो गई? 8। लेकिन ये 8 की जानकारी मिलती कहाँ है? तो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। उस पुस्तक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। भरत मुनि, अब कहेगा कि भरत मुनि की पुस्तक का नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। किसकी रचना? भरत मुनि। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है? 8। या अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 8। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब रस की जो निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है वो किसके अनुसार? निष्पत्ति भरत मुनि के अनुसार क्या क्या मिलेगा? विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की। किसकी निष्पत्ति? रस की। और रस की निष्पत्ति होती है तो उसमें किस भाव का प्रयोग नहीं किया गया है? अस्थाई भाव। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में
कितने रसों की चर्चा की गई है? 8। कितने अस्थाई भाव की चर्चा की गई है? 8। कितने अस्थाई भाव? 8। प्रत्येक रस का एक एक अस्थाई भाव होता है, कोई दिक्कत? तो 8 रस और ये 8 अस्थाई भाव, कोई दिक्कत ना। अब आठों का नाम देख लेते हैं। आठों का नाम देखिए, तो पहला वाला रस मिलेगा, पहला वाला आपको रस मिलेगा 1 2 3 4 5 6, फिर आगे लिख देंगे, ठीक है? 6 दिखेगा नहीं ना, इसलिए पहला वाला, ठीक है? आगे बोले, कोई दिक्कत? पहला वाला श्रृंगार रस, पहला वाला श्रृंगार रस, दूसरा वाला वीर रस, तीसरा वाला अद्भुत रस, तीसरा वाला अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस। आगे देखिए, पहला वाला श्रृंगार, दूसरा वाला वीर, तीसरा वाला अद्भुत, चौथा वाला कोई बता सकता है? आगे बोलिए, चौथा वाला। अरे भैया, चौथा वाला बन जाएगा आपका हास्य रस, चौथा वाला हास्य रस। अब बताइए अगला वाला करुण रस, अगला वाला करुण रस, अगला वाला करुण रस। अब देखिए को 5 को कर लिया आप लोग, कौन कौन? पहला वाला श्रृंगार, दूसरा वाला वीर, तीसरा वाला अद्भुत, तीसरा वाला अद्भुत, चौथा वाला हास्य, पांचवा वाला करुण। अगला देख लीजिए, लिख लीजिए विभत्स रस, अगला वाला लिख लीजिए विभत्स रस, अगला वाला विभत्स रस। छठा हो गया, सातवां देख लीजिए, फिर इसके बाद आठवां देख लीजिए। विभत्स हो गया तो आपको कहीं पर ऐसा होता है, कैसा? क्रोध आता है, क्रोध, तो क्रोध का क्या होता है? रौद्र रस, क्रोध का रौद्र रस, रौद्र रस। आपको कहीं पर डर लगती है, डर लगती है ना हो, जब डर लगती है तो उस रस को किस रस, किसके नाम से जाना जाता है? भयानक रस के नाम से। किसके नाम से? भयानक रस। आगे देखिए, ये तो भैया हो गए इधर वाला रस, इधर वाला सभी का हो गए रस। चलिए इसको मिटा देता हूं, अब फिर आपको 8 देख लीजिए, अच्छे से लिख लिए, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, देख लेते हैं। इधर लिख लीजिए आप लोग क्या? रस, इधर लिख लीजिए रस, इधर लिख लीजिए अस्थाई भाव, इधर लिख लीजिए रस, इधर लिखिए अस्थाई भाव। क्या लिखना है? एक तरफ रस और एक तरफ लिख लीजिए अस्थाई भाव, एक तरफ लिख लीजिए रस और एक तरफ लिख लीजिए क्या? अस्थाई भाव। रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। पहला वाला श्रृंगार, दूसरा वाला वीर, तीसरा वाला अद्भुत, चौथा वाला हास्य, पांचवा वाला करुण, छठा वाला विभत्स, सातवां वाला रौद्र, आठवां वाला भयानक। चलिए बारी बारी से इनका अस्थाई भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। अद्भुत रस का क्या हो जाएगा? आश्चर्य। अद्भुत रस का क्या हो जाएगा? वो कोई बता दे, अद्भुत रस का जानते हैं ना? अद्भुत रस का क्या हो जाएगा? आश्चर्य। अद्भुत रस का आश्चर्य। अरे भैया आश्चर्य नहीं लिखेंगे तो विस्मय लिख सकते हैं। देखिए विस्मय, ला भैया तोहरा वाली हो गई, विस्मय या आश्चर्य आप ही वाली हो गई, कोई बात नहीं है। आगे देखिए, हास्य रस का हास्य रस का हास। अगला रस कौन है? करुण। करुण रस का शोक, करुण रस का शोक। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। आगे देखिए, रौद्र रस का क्रोध, रौद्र रस का क्रोध। अगला देखिए, भयानक रस का भय, भयानक रस का भय, भयानक रस का भय। अब चलिए बता दीजिए किसकी परिभाषा
रस की परिभाषा। आगे देखिए, रस की परिभाषा में आपको दो परिभाषा बताएं, आए वो अपनी परिभाषा। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी नाटक को देखने से जो हमारे अंदर किसकी आनंद की अनुभूति होती है या प्राप्ति होती है, उसे ही रस के नाम से जाना जाता है। उसे ही किस नाम से जाना जाता है? रस के। आगे देखिए, हमने दो को परिभाषा बताई। पहला वाला आचार्य विश्वनाथ के अनुसार किस में मिलेगी? साहित्य दर्पण में मिलेगी। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम क्या है? हो चलिए बोलिए, क्या है? हाँ, क्या है? क्या बताएं? सही है, क्या बताएं? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण ने उन्होंने कौन सी परिभाषा दी है? तो आस्वादते असो इति रसा, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए वही क्या कहलाएगा? रस। क्या कहलाएगा? रस कहलाएगा। आगे देखिए, दूसरे मुनि आते हैं, कौन? भरत मुनि। अब भरत मुनि की एगो रचना है, उस रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की रचना का नाम नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? हो चलिए बोल दीजिए, आप ब्रेंच में बोलिए, बीच में क्या है? नाट्य शास्त्र। चलिए ठीक है, नाट्य शास्त्र में उन्होंने परिभाषा क्या दिया है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। क्या है? साथ में बोलिए सभी लोग, ठीक है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, संयोगादृश निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? कि निष्पत्ति होती है? निष्पत्ति होती है किसकी? रस की। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें पूछेगा प्रश्न कि भरत मुनि ने अस्थाई भाव का प्रयोग किया है कि नहीं किया है? तो नहीं किया है। आगे देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस? 8। कितने अस्थाई भाव? 8। अब देखिए, चलिए बताइए, कितने रस? 8। कितने अस्थाई भाव? 8। किसकी रचना में? भरत मुनि की रचना में। भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की रचना का नाम नाट्य शास्त्र। आगे चलिए देखिए, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रस बताए हैं? 8 प्रकार के रस। कितने प्रकार के रस? 8 प्रकार के रस। तो बताइए, पहला वाला श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। वीर रस, दूसरा वाला रस वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तीसरा वाला अद्भुत रस। तीसरा वाला अद्भुत। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। चौथा वाला हास्य। हास्य रस का हास। पांचवा वाला करुण। करुण रस का शोक। छठा वाला विभत्स रस। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। सातवां वाला रौद्र रस। रौद्र रस का क्रोध। आठवां वाला भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय। कोई दिक्कत ना। चलिए, जाते जाते मैं आप लोगों से बता देता हूं कि अगले दिन रस से संबंधित अगला टॉपिक चलेगा और आप लोग एक भी क्लास छोड़िएगा मत, ठीक है? वो वीडियो बनाकर आपको प्लेटफार्म पर भी मिल जाएगा, यानी अपने YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा। आप लोग बैठकर जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बेहतर है एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, एक बार क्या करेंगे? घर जाकर रिवीजन कर लेंगे। घर जाकर क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे। आगे देखिए, अब अपने ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? ये नहीं कि बस केवल मोबाइल चल रही है आप लोग और ये आपका दिमाग कहीं और है। मोबाइल चल रही है और आपका दिमाग कहीं और है, तो भैया मजा नहीं आएगा, ठीक है? आगे देखिए, मजा नहीं आएगा। अब मजा न आएगा तो आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करेंगे? खिलवाड़ करेंगे। जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है और सुख की बात यह है कि समय अभी है। समय अभी का है। समय रहते हुए आप संभल जाइए और समय रहते हुए अपना क्या करिए?
कोई भी कार्य करने के लिए बन जाइए, तैयार हो जाइए। नहीं तो समय यदि आपको तय कर लिया कि आपका क्या करना है तो समय किसी का हुआ नहीं। ठीक है भैया, जुआ की तरह समय है। अब भैया पहले से आपकी कहावत सुनेंगे कि जुआ किसी का नहीं हुआ, जुआ किसी का नहीं हुआ। उसी प्रकार से समय भी इतनी रफ्तार से तेजी के साथ निकल जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए भैया कहते हैं ईमानदारी के साथ आप लोग क्या करिए बाबू, पढ़िए। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, अगले दिन। ठीक है।